आज हम बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया के बारे में, जिसे हम संयोजन अभिक्रिया या योग अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। इसका डेफिनेशन क्या कहता है? तो कहता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई आटा का गोली है। हम लोग बचपन जो खेलते हैं गोली बना के हुई, ये कोई आटा का गोली है, ये भी कोई आटा का गोली है। दो छोटा छोटा गोली है और दोनों मिलकर क्या कर रहा है? एक बड़े गोली का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर दो पदार्थ क्या कर रहा है? मिलकर एक नए बड़ा पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इस दोनों का संयोजन हो रहा है। इस दोनों का क्या हो रहा है? संयोजन हो रहा है। तब हम ऐसे प्रतिक्रिया को क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। यानी जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए और बड़े पदार्थ का निर्माण करता है। ये एक या कभी कभी एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। तब हम उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब ही है दो चीजों का मिलना। दो चीज जब मिलकर एक नए चीज का निर्माण करे तब हम उसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे H2 और यहाँ पर O2, ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है? जल बना रहा है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग पदार्थ हैं और दोनों संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। दोनों संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तब हम इसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। तब हम इसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे C+O2, दो अलग अलग पदार्थ है, दोनों मिलकर क्या बना रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे H2 + Cl2 गिव्स HCl। यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों मिलकर क्या बना रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। इसलिए दोनों कंबाइन होकर बना रहा है, दोनों संयोग करके बना रहा है। इसलिए इस प्रतिक्रिया को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोग प्रतिक्रिया या योग प्रतिक्रिया कहते हैं। अब आप संयोग प्रतिक्रिया को आसानी से समझ गए होंगे कि रासायनिक प्रतिक्रिया के प्रकार में संयोग प्रक्रिया क्या है, संयोग अभिक्रिया क्या है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए जो रासायनिक अभिक्रिया, इसके बहुत सारे प्रकार हैं और इसमें हम मुख्य रूप से दो प्रकारों की बात करेंगे, संयोजन और वियोजन अभिक्रिया के बारे में। संयोजन और वियोजन अभिक्रिया के बात के बारे में। इसके अलावे भी इसका प्रकार है। जैसे विस्थापन, एकल, उसी को एकल कहते हैं, द्विविस्थापन या अवक्षेप अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया। तो विभिन्न सारे अभिक्रियाओं का हम अध्ययन करेंगे और सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे संयोजन अभिक्रिया के बारे में। तो अब आप संयोजन अभिक्रिया समझ गए होंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करे हम उसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। हम उसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम + ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर ये दो मिलकर संयोग कर रहा है और संयोग करके एक बड़ा पदार्थ, तीसरा पदार्थ बनाता है जिसका नाम क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करे उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। यहाँ तक चीज क्लियर हो गया। अब समझते हैं वियोजन अभिक्रिया के बारे में। इसका दूसरा प्रकार है, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो आप ठीक से देखिएगा, जब यह संयोजन अभिक्रिया था इसमें दो पदार्थ मिल रहा था और एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा था। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थों का निर्माण करेगा। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन इसको कहते हैं, या अपघटन अभिक्रिया, जिसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका डिफिनीशन देखें तो हम डिफिनीशन इसका क्या कहता है? उसमें दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना रहा था। इसमें उल्टा होगा। जब
एक पदार्थ टूट करके, क्या होके, टूट कर या अपघटित होकर, या अपघटित होकर या विघटित कर सकते हैं, अपघटित होकर दो या अधिक पदार्थों का निर्माण करें, क्या करे, जब एक पदार्थ टूटकर दो या अधिक पदार्थों का निर्माण करे उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया, जिसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे उसमें क्या हो रहा था, संयोजन में दो मिलकर एक बड़ा बना रहा था, इसका ठीक विपरीत अपोजिट इसका क्या होगा, एक बड़ा सा गोला टूटकर दो छोटे छोटे भाग में टूट जाएंगे या दो से अधिक भाग में भी टूट जाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। अब चलिए इसका कहता है, जब एक पदार्थ टूटकर या अपघटित होकर दो या अधिक पदार्थों का निर्माण करे उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। अब इसका हम उदाहरण लेते हैं, जैसे उदाहरण लेते हैं, उदाहरण में इसका क्या होगा, जैसे वहां पर H2O बन रहा था तो यहाँ पर टूट जाएगा, यहाँ पर H2O किस में टूट रहा है, H2 और O2 में। उसी प्रकार से हम जैसे ले लेते हैं CaCO3, इस पर हम जब उष्मा देते हैं, उष्मा को डेल्टा लिखते हैं या उष्मा लिख देते हैं, तो यह टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ पर एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण कर रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। तो समझ गए, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, इसी के विपरीत में यदि चलाएंगे संयोजन होगा, इसी के विपरीत में जाएंगे तो वियोजन होगा। यहाँ से प्रश्न होता है कि क्या संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया का विपरीत है, तो हाँ, पूछता है क्यों, तो क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है, अपितु वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। अतः ये दोनों प्रतिक्रिया एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। ये दोनों प्रतिक्रिया एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो समझ गए आप संयोजन अभिक्रिया क्या होता है और वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। जैसे एक बात है CaCO3 जिसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम संगमरमर भी कहते हैं, संगमरमर, यहाँ पर लिख देते हैं संगमरमर। यदि आपसे पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव बहुत MBBI है, कई बार पूछा गया है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप संयोजन अभिक्रिया को समझ गए और वियोजन अभिक्रिया को समझ गए। अब हम समझते हैं संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, जितने भी संयोजन अथवा वियोजन अभिक्रियाएं हैं, सभी जब संपन्न होता है तो उसमें कुछ ना कुछ उष्मा का मात्रा निकलता है, हीट लॉस होता है, या हीट क्या होता है, मतलब इमिशन होता है। तो यहाँ पर जब हीट इमिट हो और हीट जब लॉस हो, तब यहाँ पर क्या होगा, दो अलग अलग प्रतिक्रियाएं कहलाएगी। जब इमिट होता है हीट, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक, और जब हीट का लॉस हो तब उसको हम कहते हैं इंडोथर्मिक। जितने भी संयोजन अथवा वियोजन अभिक्रियाएं थर्मिक, वो दो, उसमें दो चीज जरूर हो सकता है, मतलब दोनों में से कोई एक जरूर हो सकता है। यानी जब हीट का उत्सर्जन हो, हीट मतलब जब निकले, उसे हम क्या कहेंगे, उष्माक्षेपी। और जब हीट क्या हो, हीट का कमी हो, उष्मा में कमी हो, उष्मा की मात्रा में कमी हो, तब उसे हम क्या कहेंगे, उष्माशोषी। जैसे हेबर विधि से हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन अमोनिया बनाया जाता है, तो इसमें क्या होता है, उष्मा का लॉस होता है, उष्मा का कमी होता है। इसलिए यह किस प्रकार का अभिक्रिया हो गया, उष्माशोषी अभिक्रिया हो गया। यह किस प्रकार का अभिक्रिया हो गया, उष्माशोषी अभिक्रिया हो गया। और उष्माक्षेपी, इसका मतलब जिसमें उष्मा निकले, यानी
जैसे शाक सब्जियों का विघटन बहुत बार पूछा जाता है, तो शाक सब्जियों का जो विघटन है वो एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन भी एक प्रकार का क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ में उष्मा निकालता है, इसलिए यह एक प्रकार का क्या हो गया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गया। उसके बाद हमने बात कर लिया कि हेबर विधि से जो अमोनिया बनाया जाता है वह ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया का उदाहरण है। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया समझ गए, और संयोजन और वियोजन अभिक्रिया को हम समझ गए। अब हम समझते हैं कि वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार से हो सकता है, वियोजन अभिक्रिया होने के लिए कितने प्रकार संभव है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट, इस पर हम जब उष्मा देते हैं तब यह क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, वियोजन अभिक्रिया हो रहा है, परंतु यह वियोजन अभिक्रिया किसके कारण हुआ, उष्मा के कारण हुआ। यानी जब वियोजन अभिक्रिया उष्मा के कारण हो तब हम उसे क्या कहते हैं, उष्मीय वियोजन। तब हम उसे क्या कहते हैं, उष्मीय वियोजन। यानी वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें पदार्थ का वियोजन उष्मा के कारण हो उसे हम क्या कहेंगे, उष्मीय वियोजन। अब दूसरा आएगा विद्युत वियोजन। तो अब आप समझ गए होंगे, जिसमें पदार्थ का वियोजन किसके कारण होगा, विद्युत धारा के प्रभाव के कारण होगा, उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत वियोजन। जैसे सोडियम क्लोराइड पर विद्युत धारा देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, इसी हम लिख दे या धारा लिख देते हैं, तब यह Na+ और Cl- में बट जाता है, Na+ और Cl- में टूट जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पदार्थ दो पदार्थों में टूट रहा है, तो वियोजन अभिक्रिया हो रहा है, परंतु यह वियोजन अभिक्रिया किसके कारण संभव हुआ, तो विद्युत धारा के कारण संभव हुआ। इसलिए इस वियोजन अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, विद्युत वियोजन। जब उष्मा के कारण हो तो उष्मीय वियोजन। उसी प्रकार से होता है प्रकाश वियोजन। प्रकाश वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। तो इसमें पदार्थ का वियोजन किसके कारण होगा, प्रकाश के कारण, या कह सकते हैं सूर्य के प्रकाश के कारण। जैसे AgBr2 का हम वियोजन करते हैं, तब ये AgBr का वियोजन करते हैं तब ये 2Ag + Br2 में टूट जाता है, ब्रोमीन में। इसको अर्जेंटम कहते हैं, यानी चांदी का यह संकेत है। पूछा जाएगा चांदी का संकेत क्या होता है, तो चांदी का संकेत Ag, चांदी का संकेत Ag या लैटिन वर्ड से लिया गया है। चांदी का संकेत क्या होता है, Ag, और Br मतलब ब्रोमीन। यह जो प्रतिक्रिया है, यहाँ पर जो वियोजन हो रहा है सूर्य के प्रकाश के कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण, और सूर्य के प्रकाश के लिए हम HNu यूज करते हैं, HNu। तो जहां पर HNu लिखा हो और इस प्रकार से वियोजन हो रहा हो, तब उस वियोजन को हम क्या कहेंगे, प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी समझ गए, वियोजन अभिक्रिया 3 या 3 से अधिक प्रकार से भी संभव हो सकता है। जैसे सबसे पहले यदि उष्मा के कारण हो तो उष्मीय वियोजन, उसके बाद प्रकाश के कारण हो तो प्रकाशीय वियोजन, और जब विद्युत धारा के कारण हो तो विद्युत वियोजन। और भी इसके अलावा कुछ प्रकार हो सकते हैं। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यदि आप कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे उसमें बंधन विखंडन एक आपको पढ़ना है, बंधन विखंडन, बॉन्ड फिशन पढ़ना है, टॉपिक पढ़ना है बॉन्ड फिशन। हम लोगों को क्या पढ़ना है, बॉन्ड फिशन, बंधन विखंडन। उसमें पढ़ेंगे जितने भी सहसंयोजी बंधन हैं, अध्रुवीय सहसंयोजी बंधन है, उस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, HNu पड़ता है, तब ये क्या होते हैं, अपने बंधन को तोड़कर मुक्त मूलक बनाते हैं, फ्री रेडिकल बनाते हैं। किसका निर्माण करते हैं, फ्री रेडिकल का, मुक्त मूलक का, मुक्त मूलक।
मुक्त मूलक का। जैसे ये Cl2 है तो टूट जाएगा किसमें, एक इलेक्ट्रॉन के साथ Cl में, और ये फिर अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ Cl में। यहाँ पर मुक्त मूलक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये भी मुक्त अवस्था में है, ये किसी से प्रतिक्रिया करने के लिए क्या है, व्याकुल है, इसलिए हम इसको मुक्त मूलक कहते हैं। तो यहाँ पर जो वियोजन हो रहा है, वियोजन तो हो रहा है क्योंकि एक पदार्थ दो पदार्थों में टूट रहा है, किंतु यह वियोजन किसके कारण संभव है, तो यह वियोजन प्रकाश के कारण संभव है, प्रकाश के कारण संभव है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश वियोजन। तो अब आप समझ गए होंगे संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करें, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। और इसके विपरीत जब जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में बट जाए, उसे हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। यहाँ से एक प्रश्न आता है कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया का विपरीत है कैसे, तो हम आंसर लिखेंगे, चूंकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, किंतु वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, अतः दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। हम वहां पर लिख देंगे जैसे CaCO3 प्लस CaO गिव्स CaO प्लस CO2। यहाँ पर एक पदार्थ टूटकर ये दोनों बना रहा है और यहाँ पर ये दोनों मिलकर ये दोनों बना रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विपरीत हो रहा है। यहाँ पर इस प्रकार से हम रिवर्स का साइन दे सकते हैं, विपरीत हो रहा है। इसलिए संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया का क्या है, विपरीत है। और यहाँ से आप ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी को समझ गए होंगे। जिस संयोजन या वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन हो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे श्वसन, भोजन का पाचन, ये सारे क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ये हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं कि श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। शाक सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। उसके बाद जैसे हेवन विधि से अमोनिया का निर्माण किस प्रकार का अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी। किस प्रकार का अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा हो। अब आप समझ गए होंगे संयोजन, वियोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी और वियोजन अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे।